अस्सलाम वालेकुम। ये वही बोर्ड है जो डेड मैंने ऑन किया था और आपसे वादा किया था कि इसकी मैं चार्जिंग की भी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो लंबी हो जाती थी, इसलिए मैंने जो पहली वीडियो बनाई है इसकी ऑन करने की वो 6 मिनट की है और ये मैंने तकरीबन 8 से 9 मिनट की है। ये चार्जिंग के ऊपर है, जो भाई बिगनर है, सीखना चाहते हैं चार्जिंग, ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली, समझ ली, तो इंशाल्लाह मैं दावे से कह सकता हूँ कि आइंदा से आपके पास चार्जिंग का मसला जो होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा। आप कस्टमर को हाल ही नहीं भेजेंगे। तो इन्फिनिक्स टेक्नो वगैरह में मामला कुछ चार्जिंग का अलग है। यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने पिछली वीडियो में आपने देखा जंपर करने से बोर्ड ही डेड हो गया था, तो बोर्ड को मैंने रिकवर कर लिया था, यहाँ से उन्होंने जंपर किया था। ये वी बस की लाइन होती है। वी बस वो होता है जो चार्जिंग जैक से वोल्टेज निकलते हैं और मेन बोर्ड पे आते हैं। मेन बोर्ड पे आते हैं, पहले इस डायोड पे आते हैं, फिर आगे OVP IC लगी होती है। यहाँ पे OVP IC लगी होती है। OVP IC क्या होती है? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड, कि ज़्यादा वोल्टेज जो आ जाते हैं चार्जिंग पे लगाने से, न्यू मॉडल्स में ये OVP लाजमी लगी होगी। तो ये जैसे आप समझ लें घर में बिजली का ब्रेकर काम करता है, इसी तरह ये काम करती है OVP IC, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड। बेसिकली इसमें जो वोल्टेज आते हैं चार्जिंग जैक से, जितने वोल्टेज आते हैं उतने ही ये निकाल देती है। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग IC नहीं है इतने सेक्शन में। जो इन्फिनिक्स और टेक्नो के सेट होते हैं, इनमें चार्जिंग IC जो है वो इसकी पावर IC काम करती है। उसमें LDO वोल्टेज जाते हैं। वो कैसे जाते हैं आगे मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से भी एक IC मिस हुई है जो मैंने पिछली वीडियो में उतारी थी, जो ब्लास्ट हो चुकी थी, वो मैं यहाँ पे। तो ये मोसफेट लगे होते हैं, जितने भी हैं OVP IC के आगे मोसफेट लगे होते हैं। फिर यहाँ से वो वोल्टेज जो आगे जाते हैं वो जाते हैं इन रेजिस्टेंस पे। ये देख के 3 लगे हुए हैं। यहाँ पे आके सर्किट डिवाइडर बनता है। यहाँ पे आते हैं 5.2 वोल्टेज आते हैं। फिर आगे यहाँ से आउट जो होते हैं वो 2.8 वोल्ट आउट होके इस IC में जाते हैं। ये पावर IC है इसकी 6352 CRV। तो यही IC इसके VPH बनाती है और यही इसकी VBAT बनाती है। VBAT वो वोल्टेज होते हैं 3.7 से ले 2 से लेके 4.2 तक ये वोल्टेज होते हैं। ये वो वोल्टेज होते हैं कि जो बैटरी को चार्ज करने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर आप चार्जिंग जैक से डायरेक्ट बैटरी को वोल्टेज देंगे तो सेट डेड होगा आपका, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। तो चलें पहले जो इसके कंपोनेंट मिस हैं वो इसके पूरे करते हैं। यहाँ पे भी एक डायोड वगैरह मिस है इसका, ठीक है। और पिछली साइड पे जहाँ पे मैंने एक IC उतारी वहाँ पे एक IC मिस है और एक डायोड वहाँ पे भी मिस है। तो ये सारे कंपोनेंट पूरे करने के बाद हम आगे चेक करेंगे कि इसकी कौन सी लाइन मिस है। बेसिकली ये वाटर डैमेज सेट था। जो चार्जिंग का मसला आता है इसमें वो इसलिए आता है कि इसके बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसकी चार्जिंग IC होती क्या है, कहाँ पे होती है और किस तरह इसके वोल्टेज बनते हैं। तो ये मैं एक जंपर लगाऊंगा, इसी वीडियो में जंपर लगाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी कंप्लीट। तो ये मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसकी OVP IC होती है, ये चार्जिंग IC नहीं होती इसकी, ठीक है। तो चलें मेरे पास एक और बोर्ड है, वहाँ से इसके उतार के तो लगाते हैं। पहले इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे पहुँच रहे हैं इसके वोल्टेज। जो V बस के वोल्टेज होते हैं, V बस वो वोल्टेज होते हैं, मैं ये बार बार आपको कह रहा हूँ कि V बस वो वोल्टेज होते हैं जो चार्जिंग जैक से 4.2 से लेकर 5.2 तक बनते हैं। चार्जिंग जैक से 4.2 से 5.2, तो वो इस स्ट्रिप के ज़रिए ऊपर मेन बोर्ड में आते हैं। यहाँ पे पहले चेक करेंगे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो यहाँ पे ये देखें वोल्टेज इसके वोल्टेज बन रहे हैं, ये वाले वोल्टेज। तो इसकी बैक साइड पे चेक करते हैं, जहाँ पे OVP IC लगी हुई है वहाँ पे चेक करते हैं कि ये वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते। यहाँ इस साइड पे पहले डायोड पे चेक करेंगे, इसके जो यहाँ पे डायोड मिस है वहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज आ रहे हैं। फिर आगे कैप पे चेक करेंगे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे भी वोल्टेज इसके बन रहे हैं, कुछ फ्लैक्चुएट हो रहे हैं लेकिन बन रहे हैं। फ्लैक्चुएट होना ऊपर नीचे हो रहे हैं लेकिन बन रहे हैं। ओवरऑल वोल्टेज इसके बन रहे हैं। ये 4.2 से लेकर 5.2 तक वोल्टेज होते हैं इसके। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, आपने चार्जिंग जैक से बैटरी कनेक्टर तक डायरेक्ट जंपर नहीं देना, ना ही कोई डायोड वगैरह लगा के आपने इसको चलाने की कोशिश करनी है। ये ऐसे चार्जिंग नहीं चलती इसकी। तो चलें यहाँ पे चेक करते हैं इसके LDO वोल्टेज, जहाँ पे इसके V बस वोल्टेज आते हैं। यहाँ देखें यहाँ पे बिल्कुल भी इसके वोल्टेज
नहीं बन रहे। इन दोनों पे आपके वोल्टेज आने चाहिए थे, 5.2 वोल्ट आने चाहिए, जैसे उस साइड पे आ रहे थे वी बस के। वी बस बेसिकली यहाँ पे आती है लाइन। तो चलें, मेरे पास कुछ कंपोनेंट है इस बोर्ड के ऊपर, तो वो पहले उतार के यहाँ पे लगा लें। जल्दी से मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया यहाँ पे, ताकि जल्दी से ये कंपोनेंट लग जाएं। फिर आगे दोबारा देखते हैं कि इसके वोल्टेज बनते हैं कि नहीं बनते। जल्दी से इसका एक डायोड लगाना है हमने जो वी बैट का, और एक वी बस का डायोड लगाना है, और एक आईसी जो मिस थी वो लगानी है हमने। बस यही कंपोनेंट इसके हैं। तो ये मैंने लगा लिए। ये आईसी भी न्यू लग चुकी है, ये डायोड भी लग चुका है इसका न्यू। और ओवीपी का ऐसे ही जंपर रहने देते हैं, क्योंकि ओवीपी आईसी इधर तो है नहीं है। ये ओवीपी आईसी एक दफ़ा फिर कह दूँ, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्टेड आईसी होती है। दोबारा लगा के चेक करते हैं कि वोल्टेज बने हैं कि नहीं। इधर वी बस के वोल्टेज पावर आईसी के करीब जो लाइन है वहाँ पे देखते हैं वोल्टेज बने हैं कि नहीं बने, जहाँ पे मैं चेक कर रहा था। तो चलें देखते हैं। ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी हैं ये सर्किट डिवाइडर है। सर्किट डिवाइडर क्या होता है, ये मैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इंटरेस्ट होंगे, मुझे कमेंट करेंगे कि सर्किट डिवाइडर पे भी वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा। ये देखें, बिल्कुल भी कोई वोल्टेज नहीं आया इसके ऊपर, यानी कि 0 ही है। ये कहीं ना कहीं से इसकी लाइन ब्रेक हो चुकी है वहाँ से, तो मैं इसको जंपर दे के इसकी लाइन को कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह। फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, एक दफ़ा ना समझ आए दोबारा देखना कि जंपर कैसे देना। अगर आपने गलत जंपर और गलत लाइन पे दे दिया तो सेट डेड हो सकता है, जैसे भाई ने पहले डेड कर दिया था। तो लिहाजा अच्छी तरह आपने समझना है। ये मैंने कंपोनेंट जितने भी इसके मिस थे वो मैंने इंस्टॉल कर दिए, दोबारा लगा दिए हैं। तो बैटरी कुछ इसकी लो थी, तो मैंने बूस्ट कर लेता हूँ बैटरी को जल्दी से। फिर इसके बाद जंपर लगाते हैं, वो भी आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि कैसे जंपर लगाना है इसका। तो ये वी बस की इसकी लाइन है, जो नीचे से चार्जिंग जैक से वोल्टेज आते हैं, वहाँ से लेके आपने इसके यहाँ पे जंपर दे देना। यहाँ उस पॉइंट से भी जंपर आप उठा सकते हैं, और इसके बैक साइड, बोर्ड की बैक साइड मैं दिखाता हूँ आप, वहाँ पे भी आप जंपर उठा सकते। ये देखें, इस साइड से भी, यहाँ से भी आप जंपर इसका उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ से मैंने जंपर क्यों नहीं उठाया इसका, यहाँ से ना उठाने की एक रीज़न ये है कि तार को जब जो जंपर वायर होती है उसको मैंने क्रॉस करना था, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाती। तो इसलिए मैंने बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से से, जहाँ पे वी बस के वोल्टेज बांधे थे, वहीं से मैंने इसका, इस साइड से मैं अगर उठाता तो यहाँ से शॉर्ट हो सकता था। अगर मैं दूसरी साइड से उठाऊँ इसका जंपर, है ये भी वी बस की लाइन है, वहाँ पे भी वी बस की लाइन, तो यहाँ पे ये वी बस के वोल्टेज यहाँ पे देने आपने। तो ये क्या होता है कि आगे सर्किट डिवाइडर की मदद से ये 5.2 वोल्ट जो होते हैं आगे 2.8 वोल्ट बन जाते हैं आगे। तो ये फिर आगे जाते हैं पावर आईसी में। तो इस जगह पे आपने जंपर को अच्छी तरह समझ लेना। ये देख लें, फिर से समझा रहा हूँ कि ये जंपर वायर आप देख रहे हैं, ये वी बस के जो चार्जिंग जैक है वहाँ से लेके यहाँ पे जो पावर आईसी के करीब एलडीओ सेक्शन है इसका, वहाँ पे आपने देना है। यानी कि वी बैट पे आपने डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे डायरेक्ट नहीं, जहाँ पे बैटरी कनेक्टर लगता है आपने वहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज नहीं देने इसके, जैसे भाई ने पहले किया हुआ था। ये आप बार बार समझ ले, टेक्नो इन्फिनिक्स में ऐसे ही होता है। बाकी जो दूसरे मोबाइल हैं, आगे मैं सैमसंग A10s का इनका रिपेयर करूँगा, वो भी चार्जिंग सेक्शन ही है इसका, तो उसका कुछ लैदा सीन होगा। तो ये देखें, इसका चार्जिंग हो चुका है। ये एम्पेयर देखें, दिखाता हूँ मैं आपको, 1 एम्पेयर पूरे ले रहा है। यानी कि जब आपके एम्पेयर लेने स्टार्ट हो जाए तो समझें कि चार्जिंग सेव होना स्टार्ट हो गई है। बैटरी कुछ लो थी, जैसे कि मैंने इसको बूस्ट किया था, तो इंशाल्लाह ये अब चार्जिंग 100% करेगा।